तो ये प्रश्नावली 4.3 का 7वां क्वेश्चन है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अब देखिए यहाँ छोटी संख्या और बड़ी संख्या इन दोनों में से हमें छोटी संख्या के बारे में दिया गया है कि छोटी संख्या कितनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बड़ी संख्या कितनी है। तो हम बड़ी संख्या को x मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या x है, अतः छोटी संख्या का वर्ग, क्वेश्चन में दिया गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या कितनी है, x है। x का 8 गुना कितना हुआ, 8x हुआ। तो छोटी संख्या कितनी होगी, यहां पर वर्ग है, इसको हम हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो छोटी संख्या √8x हुई। अब फिर से सवाल में देखें, दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, बड़ी संख्या x है तो x का वर्ग, और छोटी संख्या कितनी है, √8x इसका वर्ग, और इन दोनों का वर्गों का अंतर दिया गया है, योग नहीं दिया गया है। तो इनके बीच में हम करेंगे माइनस, और ये कितना है 180। अब x² ये है, अब यहाँ रूट भी है स्क्वायर भी है, ये कितना होगा 8, दोनों हट जाएंगे तो 8x बराबर 180। अब x² माइनस 8x, 180 को इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। इस तरीके से ये वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसको हम गुणनखंड विधि या फिर सूत्र विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यदि हम गुणनखंड विधि से इसको हल करें तो हमें दो संख्याएं इस तरीके से लेना है कि जिनको घटाने से हमें 8 प्राप्त हो जाएं, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें तो 180 प्राप्त हो जाएं। तो ये संख्याएं होंगी 18 और 10। तो x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। देखिए अब यहाँ 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 8, और इन दोनों संख्याओं का यदि गुणा करेंगे तो कितना होगा 180। अब दो दो संख्याओं का समूह बनाते हुए इन्हें अलग अलग कोष्टक में रखेंगे। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, और यहां से 10 कॉमन लेंगे तो यहां से भी x माइनस 18 ही प्राप्त होंगे। अब ये दोनों संख्याएं जो एक साथ आई हैं, एक जैसी आई हैं, इनको एक कोष्टक में, और जो कोष्टक के बाहर की संख्याएं हैं इनको रखेंगे दूसरे कोष्टक। तो ये गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, इनसे हम मूल प्राप्त करेंगे। x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितने प्राप्त हुए, 18। और दूसरी संख्या कौन सी है, x धन 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -10। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में से जो x बराबर ऋणात्मक संख्या आई है इसकी हम उपेक्षा कर दें तो हमारा आंसर क्या होगा। बड़ी संख्या को हमने x माना था, तो अतः बड़ी संख्या 18 होगी। तो छोटी संख्या कितनी होगी, √8x, 8 18
बराबर 144। तो अब 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। तो इस तरीके से जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी हमें, वो कौन सी होगी? 12 प्राप्त होगी। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो अब देखिए, सामान्य चाल को हम x मान लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी बिंदु A से बिंदु B तक 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। माना सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो उसको फिर 1 घंटा कम समय लगता है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यदि उसकी सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? तो समय बराबर यहाँ है, बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। चाल कितनी है? x किलोमीटर। तो इस तरीके से ये हो गया, ये तो हो गई सामान्य चाल। अब आगे दिया गया है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो प्रश्नानुसार सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है? 360 बटे x। और यदि नई चाल, जब उसकी चाल में कितनी वृद्धि हो जाए? 5 किलोमीटर की, तो इसको हम करेंगे x + 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक हो जाने पर उसको 1 घंटा कम समय लगता है, तो 1 घंटा माइनस करेंगे हम यहाँ। अब इस संख्या को पक्षांतरित करेंगे, x + 5 हो जाएगा और -1 इस तरफ पक्षांतरित होगा तो ये +1 होगा। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे और x का गुणा यहाँ करेंगे। अब 360 का x में गुणा करेंगे, 5 का यहाँ गुणा करेंगे, 5 × 30 और 5 × 3 15 और 3 18 संख्या में प्राप्त हुई। अब यहाँ से जब हमने इसको पक्षांतरित किया तो -x² -5x और यहाँ से 1800 ये आए। और जब इस पूरे समीकरण में हमने माइनस का गुणा कर दिया तो ये प्लस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का यहाँ माइनस हुआ। और इस तरीके से हमें यहाँ वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। वर्ग समीकरण प्राप्त होने के पश्चात किसी उपयुक्त विधि से हम इसको हल कर लेते हैं। जैसे इसे हम गुणनखंड विधि से हल करें, x²। हमें यहाँ पर दो संख्याएं ऐसी लेना है जिनको यदि हम घटा दें तो 5 प्राप्त हो, और यदि उन्हीं संख्याओं का हम गुणा कर दें तो हमें 1800 प्राप्त।
लिख सकते हैं। अब दो दो संख्याओं का ग्रुप बनाते हुए इनको अलग अलग कोष्टक में रखेंगे। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से केवल 45 कॉमन निकलेगा, तो अब यहाँ से बचेंगे 40। तो x माइनस 40, और ये बाहर की दो संख्याएं जो हैं इनको अलग कोष्टक में रखेंगे, तो x प्लस 45 ये आ गया। तो देखिए यहाँ से हमें जो दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, x माइनस 40 और ये x और ये प्लस 45, ये दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हमें यहाँ से। अब इनसे हम इनके मूल प्राप्त करेंगे। x बराबर क्या आएगा 40, दूसरा गुणनखंड है x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45। अब देखिए x के मान, दो मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और x बराबर माइनस 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इन दोनों में से कौन सा आंसर ऐसा होगा जो मान्य होगा या स्वीकार होगा। तो देखिए ये चाल है x, शुरू में हमने सवाल के शुरुआत में ही जब इसको हल किया था तो हमने वहां चाल को माना था x, तो चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर माइनस 45 की उपेक्षा करने पर, तो सामान्य चाल क्या होगी रेलगाड़ी की, अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर होगा। देखिए अब प्रश्न 9 में दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो अब यहां जैसे मान के चलो और ये एक हौज है। अब दो नल हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये दोनों नल मिलकर 9 सही 3 घंटे का समय लेते हैं एक साथ इस हौज को भरने में। अब आगे क्या है, बड़े व्यास वाला नल, जैसे ये बड़े व्यास वाला नल है, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यदि मान के चलो इन नलों को अलग अलग खोला जाए, इस नल को बंद कर दें, इस नल को चालू रखें, ठीक है, तो ये जो बड़े व्यास वाला नल है, इस नल को, इस पूरे हौज को भरने में इस छोटे व्यास वाले पाइप से 10 घंटे कम समय लगता है। तो हमें इन दोनों नलों का अलग अलग ज्ञात करना है कि ये दोनों नलों को कितना समय लगता है इसे। माना छोटा नल हौज को भरता है x घंटे में, ये छोटा नल है वो हौज को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, अतः 1 घंटे में भरेगा
1/x भाग होज। मतलब यदि केवल इस अकेले को खोल दिया जाए, बड़े नल को हमने बंद कर दिया, तो ये अकेला नल जो होगा 1 घंटे में हौज का 1/x भाग भर पाएगा। अब बड़ा नल हौज को भरता है। अब देखिए, बड़ा नल जो होता है, यदि इस अकेले को खोल दिया जाए और इसको बंद रखा जाए तो फिर इस पूरे हौज को भरने में इस अकेले को इसकी अपेक्षा 10 घंटे कम समय लगते हैं। तो इसको करेंगे हम x माइनस 10 घंटे। तो 1 घंटे में ये अकेला नल कितना भरेगा? तो 1 घंटे में भरेगा 1/x माइनस 10 भाग हौज। जो बड़ा नल है वो 1 घंटे में 1/x माइनस 10 भाग भर पाएगा। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यदि ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए। देखिए, जो यहाँ 1 घंटे का समय दिया गया है ये केवल एक छोटे नल का अकेला दिया गया है। यहाँ जो 1 घंटे का समय दिया गया है ये केवल बड़े नल अकेले का दिया गया है। लेकिन अब यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए दोनों नलों को एक साथ हौज भरने में समय लगता है ये समय कितना लगता है? 9 सही 3/8 घंटे। अब हम ये मिटा देते हैं सब, इसकी अब हमें जरूरत नहीं रही। तो ये 9 सही 3/8 घंटे कितना होगा? 75/8 घंटे। तो अब दोनों नल यदि एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में हौज का कितना हिस्सा भरेंगे? अतः दोनों नल एक साथ 1 घंटे में भरेंगे। ये क्या हो जाएगा? 1/75/8। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 8/75 भाग हौज। इतना करने के बाद अब करेंगे हम प्रश्नानुसार। छोटा नल 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरता था? 1/x भाग। बड़ा नल जो था वो 1 घंटे में कितना भरता था? x माइनस 10 भाग। दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं, कितना भाग भरते हैं? 8/75 भाग। अब इसको हम पूरा हल करेंगे। इनका दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा? x इंटू एक्स माइनस 10
इसका गुणा हम यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे। तो यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगी वो ये है। अब नीचे x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x का 10 में गुणा किया तो 10x, यहाँ से 8/75 है। अब इस संख्या को हम यहाँ पक्षांतरित करेंगे और ये संख्या जब पक्षांतरित होगी तो इसका यहाँ गुणा होगा। लेकिन एक बार x और x दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब 75 भी इस तरफ आएंगे तो 75 का हो जाएगा इसमें गुणा, और ये संख्या इस तरफ जाएगी तो इसका गुणा होगा 8 में 10x। अब 75 का करेंगे दो में गुणा, ये कितना होगा 150x। 75 का 10 में गुणा करेंगे 750। 8 का x में गुणा करेंगे 8x स्क्वायर। 8 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10x। अब सबसे पहले 8x स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो -8x स्क्वायर, यहाँ 150x है। अब 80x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 80x हो जाएंगे। अब यहाँ से कितना है -750 बराबर 0। अब ये दोनों सजातीय संख्याएं समान चिन्हों वाली हैं इसलिए जुड़ेंगी तो 150 और 80 कितने हो जाएंगे 230x -750 बराबर 0। अब देखिए 8, 230 और 750, एक तो इस पूरी संख्या में हम इसे 2 से भाग कर सकते हैं, और चूंकि हमें माइनस का चिन्ह हटाना है इसलिए पूरे समीकरण में -2 का भाग करने पर, तो यहाँ हम माइनस का भाग करेंगे तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। 2 का भाग करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस का भाग करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 का भाग करेंगे तो यहाँ संख्या आएगी 115x। अब यहाँ माइनस का भाग करेंगे तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी, और इसमें 2 का भाग करेंगे तो 375 0। चलिए अब यहाँ थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, गुणनखंड विधि से करना यहाँ मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सूत्र विधि से हल कर लेते हैं। और मुश्किल या सरल की कोई बात नहीं होती, बस संख्याएं गुणनखंड विधि में शीघ्रता से यदि हमारे दिमाग में आ जाती हैं तो गुणनखंड विधि से करो, अन्यथा सूत्र विधि से करो। ये हो गया सूत्र। अब b बराबर कितनी संख्या है -115 है। फिर b बराबर वही संख्या -115, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे। a बराबर 4 और c बराबर 375। अब यहां से माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए इनका गुणा करेंगे तो ये 6000 आएगा, और यहाँ नीचे संख्या है ये 8 आएगा। x बराबर
अब हम यहाँ 13,225 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो ये 7225 आएगा। इसके बाद जो यहाँ 7,225 आया है इसका वर्गमूल निकालें, 5 85 आएगा इसका 8। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो धन चिन्ह लेने पर x बराबर 115 प्लस 85 बटे 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अब इसको हम काटेंगे कितना प्राप्त होगा 25। अब एक बार हम यहाँ से माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर 115 माइनस 85 अब इसको यदि हम काटेंगे तो ये 15/4 आएगा। तो देखिए अब x के दो मान हमारे सामने हैं, एक तो x बराबर 25 आया और x बराबर 15/4 आए हैं। अब इन दोनों मानों में से किसी एक मान को हम स्वीकार करेंगे और दूसरे मान को हम क्या करेंगे, दूसरे मान की उपेक्षा कर देंगे। तो अब किस मान को हम स्वीकार करें और किस मान की हम उपेक्षा करेंगे उसका कारण होना चाहिए कि आखिर किसको हम, जिसको हम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। तो देखिए हमें ये वाली संख्या छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमने शुरू में माना था कि छोटे नल को हौज भरने में लगा समय x माना था और x बराबर हम 25 लेते हैं। अब 25 ही क्यों लेते हैं, 15/4 को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि इसका हम आगे भाग करें 15 का 4 में, 4 का 15 में भाग दें तो कितना आएगा, यहां से कितने, लगभग इतना आएगा। ठीक है, तो अब सवाल में ये दिया गया है कि जो बड़े व्यास वाला नल होता है उसको 10 घंटे कम समय लगते हैं। तो यदि हम 10 घंटा इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो संख्या पहले से ही 3 है, अब इसमें से 10 माइनस करेंगे तो समय माइनस में चला जाएगा। जैसे हम मान के चलो इसको यदि हम इसमें -10 कर देंगे तो हमें जो समय प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि हम इसमें से 10 माइनस करते हैं तो समय हमें 15 घंटे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये वाली संख्या यदि 3.75 हम लेते हैं तो बड़े नल को जितना समय लगा है वो माइनस में आएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम 15/4 को की उपेक्षा कर देंगे और x बराबर 25 को लेंगे। तो छोटे नल को हौज भरने में लगा समय x बराबर 25 घंटे एवं बड़े नल को हौज भरने में लगा समय कितना होगा, 25 - 10 बराबर 15 घंटे।